आए हाय ओए होए, आए हाय ओए होए। दोस्तों मेरे मन में तब से यही गाना चल रहा है जब से मैंने पेपर देखा है सीएसआर का। और आई गेस आपके भी मन में ऐसा गाना चल रहा होगा, क्योंकि क्या पेपर आया है। मतलब ऐसा पेपर, मतलब आप ये समझ लो 70-80 मार्क्स तो मिनिमम मिनिमम हर बच्चे को आने चाहिए। जोरदार पेपर बनाया इंस्टीट्यूट ने। सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस का पहली बार जो आया था, और पहली बार लोगों को डाउट था कि पेपर कैसे आएगा, क्या होगा। बट यस, आईसीएस ने बहुत कमाल मचा दिया, और मुझसे ज्यादा कमाल मचाया आप लोगों ने। क्या मेहनत करके पढ़ाई की आप लोगों ने। मैंने भी आपके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लिए थे। आई होप हम लोगों के सारे एफर्ट्स रंग लाए। सारे क्वेश्चन आप एक बार देखो, बराबर से क्वेश्चन। ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, 2 मिनट का होगा। और सबसे रिक्वेस्ट है, नीचे कमेंट में बताना कैसा लगा आपको ये जो पेपर था वो, और मेरे साथ जो आपका एसोसिएशन था वो भी कैसा लगा। एक अच्छा खासा डिटेल्ड रिव्यू दीजिएगा जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में। मीनवाइल पेपर देखो ना, एक सिंपल सा स्टोरी दिया हुआ है एक कंपनी के बारे में, फिर सर्वोलोक हितम एंड वसुधैव कुटुंबकम पूरी बैकग्राउंड थी चैप्टर 1 को लेकर। फिर ये एक्टिविटीज के नाम बताया, शेड्यूल 7 वाले सारे एक्टिविटीज, एंड देन बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन। कौन सी एक्टिविटीज सीएसआर में नहीं आती। रूल नंबर 2 आपको याद होगा, वो 6 एक्टिविटीज जो नहीं आती, आपको लिस्ट लिखनी है, बुक से देख के लिखनी है। पॉइंट नंबर 2 कि सीएसआर एक्सपेंडिचर अगर आप कर रहे हो 50 लाख से नीचे है तो कमेटी की जरूरत नहीं है, 50 लाख से ऊपर है तो कमेटी की जरूरत पड़ती है। और अगर कमेटी चाहिए तो कमेटी कैसी चाहिए, लिस्टेड है तो कौन से कमेटी, 3 में से एक इंडिपेंडेंट। अच्छा पता है आपको, देखिए मजा ही आ गया मतलब। फिर ये आपको याद होगा, अगर असेट बाय करते कैपिटल असेट तो वो कौन एक्वायर करेगा, क्या वो एक्वायर कर सकता है, और अगर हाँ तो कौन कर सकता है। वो एनजीओ खुद कर सकती है, या कोई पब्लिक अथॉरिटी, या फिर एक वहां पे ट्रस्ट बनाई जाएगी। वो सब हमने बात करी थी, ठीक है ना। अगर एक्सेस स्पेंड किया होगा तो बोर्ड अप्रूवल के साथ आप लोग अगले साल कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, हम लोग वो भी बात किए थे। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट, वी कैन कंडक्ट इंपैक्ट असेसमेंट। एक इंपैक्ट असेसमेंट की एजेंसी जो सेपरेट एजेंसी रहेगी। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है पता ही आपको, प्रोजेक्ट 1 साल बाद लेना पड़ता है, उसके पहले करना है तो कर सकते हो। अगर प्रोजेक्ट 3 साल वाला होगा तो फॉलो इंपैक्ट असेसमेंट भी होता है। मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था। 10 करोड़ की स्पेंडिंग, 1 करोड़ का आउटले, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट क्वेश्चन आपके सामने दिए गए थे, ठीक है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन कि अगर आप एक सीईओ हो तो सीएसआर के, तो कैसे लाइफ, पब्लिक लाइफ, सोशल इंपैक्ट, आपको याद होगा लाइफ साइकिल एनवायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट, उसमें से क्वेश्चन बन के आया। फिर ये बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन था कि यार एक्सपेंडिचर करना है, ये एक्टिविटी में कवर होगा क्या, जैसे कि सैलरी पे करनी है, वो तो सीएसआर नहीं होता है। ग्रेचुटी या फिर एस ग्रेचिया पेमेंट पे करना है टेम्पररी वर्कर्स को, नहीं सर। हाँ, सीएसआर स्पेंडिंग कोविड में आता है, आ सकता है। पीएम केयर कॉन्ट्रीब्यूशन आ सकता है। डोनेशन टू आईआईएम, एक लिस्ट बताई थी आपको, आपको याद होगा शेड्यूल 7 के कुछ 7 पॉइंट नंबर 7 या 8 के अंदर में कुछ लिस्ट है। मतलब मैं ऐसे ही तक खुशी से बता रहा हूँ ना कि मेरे पास टाइम नहीं है पेपर देखने का भी, मैंने बस फटाफट देखा, मैं बोला यार बहुत ही जोरदार पेपर था। फिर ये एनजीआरबीसी के सारे गाइडलाइंस, आपको 9 गाइडलाइंस पता होगी, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ गया। और फिर स्टेट क्वेश्चन की एक इतनी पूरी कहानी बताने के बाद बताइए सर कि इंश्योरेंस कंपनी को, है ना, चैप्टर नंबर 5 याद होगा, उसका क्वेश्चन था। फिर इंडिकेटिव, आपको याद होगा एसडीजी के 17 आइटम्स, उसको कनेक्ट करके दिखाई एनजीबीआरसी से। अगर आप मेरे नोट्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि चैप्टर नंबर 6 में प्रॉपर कनेक्टिविटी कि अगर जैसे पहले एसडीजी का पहला जो गोल है दैट इज 0 हंगर 0 पॉवर्टी, वो सब उसके साथ P1 P2 P3 का कनेक्शन दिया था, आपको बात बताना है। देखो यार कितना आसान था। और फिर फॉर्म्स ऑफ सोशल सीएसआर इनिशिएटिव विद एग्जांपल्स, ये देखा। फिर किसी ने ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, जो भी है, बट ठीक है। आउटबाउंड इनबाउंड याद होगा आपको, चैप्टर नंबर 5 मेरे बैंकों की लिस्ट दी थी मैंने, उसमें एक कॉलम बना के दिया हुआ है कि कौन से इनबाउंड आते हैं, मतलब जिसमें फायदा किसको हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी को या बैंकिंग को खुद, और आउटबाउंड मतलब बाहर फायदा। मतलब मैं सभी कुछ बता दे रहा हूँ, बहुत फास्ट बोल रहा हूँ मैं जानता हूँ, पर यार खुशी है। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों ने पेपर बहुत अच्छा दिया होगा। बेसिक स्टेट एफसीआर क्वेश्चन पार्ट भी, सोसाइटी क्या होती है, और उसके बाद एक पार्टनरशिप का एक थोड़ा केस स्टडी छोटा सा आ गया था, वेरी सिंपल। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज चैप्टर नंबर 10 है ना, उसमें बहुत सारे कैटेगरीज है, आपको याद होगा क्या क्या रोल प्ले करते हैं सम सेक्टर में, आपको याद होगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लेबर एम्प्लॉयमेंट, सबके लिए यहाँ पे एग्जांपल्स बहुत आसान से देके रखे। फिर एनसी, आपको याद होगा कि आईसी चैप्टर नंबर 13 की पूरी मॉडल कोड ऑफ गाइडलाइंस दे रखी है। ऐसे ही आपको याद होगा ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट के टाइप्स पूछे गए यार, ट्रस्ट डीड मैंडेटरी है क्या, क्या बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया। और फिर 292 है ना आपका चैप्टर नंबर 9 सोशल स्टॉक एक्सचेंज, उसके ऊपर 292G आईसीडीआर गाइडलाइंस, सस्टेनेबल पॉलिसीज, बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे। आखिरी में एक एनपीओ के आप लिस्ट करना चाहते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज में, क्या क्या क्राइटेरिया है। 292E फॉर एलिजिबिलिटी, सोशल इंटेंट होना चाहिए, 67% वाली गाइडलाइंस, सब बहुत जोरदार था। पेपर खत्म। आई गेस 80 मार्क्स तो आप सबको आने चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया खुशी जाहिर करने के लिए। आप अपनी खुशी जाहिर करिए नीचे कमेंट सेक्शन में, भर भर के प्यार दीजिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर करिएगा। और यस, आई होप कि ऐसे और वीडियोस बनाऊं और आपको सीएसआर पढ़ाई करने की जरूरत ना पड़े, बट हाँ अपने दोस्तों को बताइएगा कि क्या धमाकेदार लेवल से यहाँ पे पढ़ाई की जाती है। राइट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।